हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम अल्कोहल्स एंड ईथल्स चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेईई मेन जनवरी 2024 अटेम्प्ट में आए थे। ये पार्ट 1 है। ये टोटल ये जो वीडियो है आपकी टोटल 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगा मैं। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सबके। सो इसमें स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नाउ गाइस, ये रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट बताए हैं। तो देखिए क्या है, सारी की सारी रिएक्शन से आपको देखोगे तो नेम रिएक्शन या डायरेक्ट रिएक्शन है, जो कि आपको थोड़ा सा याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है जिंक। ओके, सो फिनोल जब आपका जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं, जिंक बोल देते हैं इसको, बहुत बार जिंक डस्ट भी बोल देते हो आप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो OH ग्रुप है वो बेसिकली हट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका बेंजीन में। ओके, सो ये कुल मिला के आपकी रिडक्शन की रिएक्शन होगी। साथ में अगर देखोगे तो ZNO बन जाता है इसमें। तो फिनोल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करता हो तो बेंजीन बनता है इसमें। अच्छा, एक रिएक्शन और, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें OH होता और CHO डाल देता, तब उस केस में क्या होता, उस केस में भी OH ही सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता और बाका CHO तो अनटच रहता। तो कुल मिला के जो OH है उसको हटाता है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ इसकी एक रिएक्शन और होती है डाई हैलाइड्स की। फॉर एग्जाम्पल CH2Cl, ये वाली मैं दे दूंगा, जिंक डस्ट डाल तो ये क्या बन जाएगा, ये हट जाएगा और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा। समझ रहे हो, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसी में अगर टेट्रा हैलाइड डाल देता मैं, ओके, CHCl, तो इसमें ये हट जाता, ये हट जाता और ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाता बेसिकली, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं इसकी। तो फिलहाल आपको फिनोल वाला पसंद था, इसमें बताना था, तो फिनोल का क्या हो गया आपका बेंजीन, यानी जो इसका A का हो गया 3, A का 3 है तो फर्स्ट कट गया एंड सेकंड कट गया। अब फिनोल CH3 और इसके साथ रिएक्शन हो रही है। अगर आप इसको गौर से देखो, देखिए फिनोल रिएक्ट कर रहा है आपका CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड HCl। हाइड्रोलिसिस होता है बेसिकली, एसिडिक हाइड्रोलिसिस HCl वाला। तो ये क्या है आपकी रिमर टीमन रिएक्शन है। ओके, रिमर टीमन रिएक्शन। और रिमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है आपका CHO ऐड होता है, यानी जैसे OH है, ये क्या हो जाएगा इधर CHO ऐड हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसमें जिंक डस्ट डाल दूं तो ये OH हट जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, सिंपल सिंपल। तो फिलहाल रिमर टीमन रिएक्शन है ये, तो इसमें क्या होता है CHO ऐड हो जाता है और इसको क्या बोलते हो आप, सैलिसाइलल डिहाइड। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर इसमें फिनोल में अगर C ऑप्शन को देखोगे तो CHCl3 के बजाय अगर मैं यहाँ CO2 डाल देता तो उस केस में क्या बन जाता है, यहाँ पे CHO के बजाय उस केस में यहाँ पे यहाँ COOH आ जाता, जिसको आप बोलते हो सैलिसाइलिक एसिड, है ना। और जो रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, कोल्ब श्मिट रिएक्शन। ठीक है, तो कोल्ब श्मिट रिएक्शन है अगर CO2 है और क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका रिमर टीमन रिएक्शन। समझ में? तो इसमें क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन क्या हो गया आपका 1 एंड सी का होगा आपका 2। तो फिलहाल यहां से दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 ही आपको करेक्ट दिख रहा है। फिनोल लास्ट वाला भी देख लेते हैं। देखिए फिनोल और कंसंट्रेटेड जो HCl है, HNO3 की जो रिएक्शन है, उसमें आपको मैं दो चीज दिखाता हूँ। देखिए बहुत बार स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। देखिए क्या होता है कि वैसे तो जो फाइनल आंसर आपके होते हैं ना, आपको थोड़ा ऑप्शंस देख के बनाने होते हैं, क्योंकि हमेशा एक प्रोडक्ट नहीं बनता। देखिए लेकिन OH है, जब इसमें आप कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हो ना, कंसंट्रेटेड HNO3, तो उसमें ज्यादातर ये कहते हैं कि जो OH है यहाँ, तो 1 NO2, इधर इधर भी NO2 एंड इधर भी NO2 आपका जुड़ जाता है, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल ये बन जाता है। और इसको क्या बोलते हो आप, पिक्रिक एसिड। ओके, यानी ये इसका D का 4 है, यहां दिख रहा है। लेकिन अगर इसमें आप डाइल्यूट HNO3 डाल दो तो उस केस में वे ऑर्थो वाला और पैरा प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी OH यहाँ है NO2 और इस केस में OH और यहाँ NO2। देखिए एक रिएक्शन और होती है वैसे कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 केस में, उसमें भी ज्यादातर इस टाइप के प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, समझ में? तो फिलहाल जो ऑप्शन नंबर 3 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है पैरानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड ऑर्थो, और स्टेटमेंट 2 है इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद ल्यूकस टेस्ट। अब देखिए स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। पहले तो ये देखो आप, जो बेसिकली ऑर्थो मेटा और पैरा जो नाइट्रोफिनोल होते हैं, उसको जो एसिडिटी ऑर्डर होता है वो ये होता है। ओके, सो ये क्या हो गया, मेटा, ऑर्थो एंड पैरा।
अब देखिए सबसे पहले तो इस ऑर्डर को समझिए जो इन्होंने कहा है, पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक, तो पैरा है इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनोल, तो ऑर्थो एंड मेट्राफिनोल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है अब देखिए, फिर जब मैं OH एसिडिटी की बात करता हूं तो इसमें क्या है, जो OH में H जो है वो कितना इजीली रिमूव हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि वैसे तो आप काफी तरह से इजीली समझ सकते हो, लेकिन एक बता देता हूँ। देखिए हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं वैसे कि NO2 उसको डायरेक्ट खींच रहा है H बॉन्ड को, लेकिन इसका मैं अगर कॉन्जुगेट बेस बना दूं, ठीक है, तो इसका अगर कॉन्जुगेट बेस बना दोगे तो O नेगेटिव बन गया और NO2 हो गया। जितना ज्यादा स्टेबल इसका कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ज्यादा ये एसिडिक हो जाएगा, है ना। जितना स्टेबल होगा ये कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा वीक बेस होगा, और उतना जितना वीक उतना ही कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो O नेगेटिव अगर देखोगे वैसे तो रेजोनेंस की फॉर्म में अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज का, लेकिन ये जो NO2 है इसको अगर आप देखोगे, ये NO2 और डायरेक्ट बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो जो सारा का सारा जो एक तरह से पुल कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज्यादा, इस वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। हालांकि सेम रीजन अगर आप इस केस में भी लगाओगे, यानी मैं NO2 यहां पे लगा दूं, एक छोटा सा डिफरेंस होता है, अभी वो बताता हूं। अगर मैं यहां के बजाय NO2 यहां पे लगा दूं, उस केस में भी ये वाला बन जाता है और इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है, लेकिन वाई कि ये इससे ज्यादा एसिडिक है, वो अभी एक स्टेप बाद। ये सबसे वीक एसिड इसलिए है क्योंकि जब इसका O नेगेटिव बनाते हो, करेक्ट, इधर बना देता हूं मैं फिर से, जब इसका आप O नेगेटिव यानी कॉन्जुगेट बेस बनाते हो बेसिकली, तो जो NO2 है वो डायरेक्ट, ये देखिए रेजोनेंस की वजह से तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन NO2 इसका डायरेक्ट नहीं इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वीकेस्ट हो गया, इसमें तो NO2 का फायदा ले रहा है ये ज्यादातर, इसमें इतना नहीं ले रहा है, समझ में आपको, ठीक है। तो इस वजह से तो ये ऑर्डर हो गया, ये स्टेटमेंट। अब मैं एक चीज ये बता दूं आपको कि ऑर्थो और पैरा में जो ऑर्थो लेस एसिडिक क्यों होता है, देखिए वो होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इसमें, ऑर्थो वाले में। देखिए क्या होता है कि जो ये हो गया आपका OH, ठीक है, तो जो ये NO2 जुड़ा ना इधर, देखिए NO2 है, ठीक है। अब इधर क्या होता है, जो ये O है इसका और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, और H है ना जो थोड़ा सा कम अवेलेबल हो जाता है, अवेलेबिलिटी इसकी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, इसी वजह से ये पैरा से कम एसिडिक हो जाता है, बस इसी वजह से, ठीक है। अब दूसरा पूछा है इन्होंने, इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद ल्यूकस रिएजेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, रीजन बीइंग, देखिए इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ल्यूकस टेस्ट या ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझे, ये डिस्टिंग्विश करने के काम आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स को। अगर आप ये कहोगे कि मैं इसको भी करूं तो इससे इसको नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को यूज करने में काम करते हो, बस इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें क्या होता है ल्यूकस टेस्ट में, इससे समझो कि जैसे CCCOH है, जब इसका आप HCl के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, तो CCCOH2 निकला और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, समझ में। सेम केस में जब आप CCCA OH यहाँ डालते हो तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, यहाँ पे। और सिमिलरली जब आप कोई टर्शरी कार्बोकेटायन बनाओगे तो फॉर एग्जांपल ये कार्बोकेटायन टर्शरी में यहाँ बन गया, OH निकल गया। तो वी नो कि टर्शरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सेकेंडरी से एंड इसकी प्राइमरी से। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस रिएक्शन में जब आप देखते हो, हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और इसमें मैंने HCl डाल दिया, तो यानी आगे जो रिएक्शंस होगी, फॉर एग्जांपल इस पॉजिटिव पे Cl नेगेटिव अटैक करके Cl बनाएगा, इस पे Cl बनाएगा, या इस पे Cl जोड़ दोगे आप नेक्स्ट स्टेप में, और वो बेसिकली वाइट टर्बिडिटी आ जाती है, समझ में। तो इसका मतलब रिएक्शन होगी पूरी, यानी पहले कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद Cl नेगेटिव अटैक करके इस पे वाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। अब क्योंकि प्राइमरी जो आपका कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है, तो इसमें वाइट टर्बिडिटी लेट जस्ट से बहुत स्लो आती है, लेट जस्ट से कि 30 मिनट्स में वाइट टर्बिडिटी आ रही है, जब मैं सिर्फ HCl यूज कर रहा हूँ, ल्यूकस नहीं यूज कर रहा अभी। अब जब इसमें सेकेंडरी करते हो तो लेट जस्ट से इसमें 10 मिनट्स में रिएक्शन आ जाती है, और टर्शरी में आ जाती है फॉर एग्जांपल 1 मिनट में। लेकिन जब आप लैब में करते हो काम तो 30 मिनट्स वेट तो कर नहीं सकते आप, है ना, HCl में किसी जस्ट टू आइडेंटिफाई किए मेरा कौन सा एल्कोहल है। तो उसमें क्या करते हो, HCl में आप एनहाइड्रस
ZnCl2 ऐड कर देते हो और ये कंबाइंड ल्यूकस रिएजेंट हो जाता है, यानी HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को आप क्या बोलते हो, ल्यूकस रिएजेंट। अब ये ल्यूकस रिएजेंट डालने से बस ये हो जाता है कि रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, यानी जो 1 मिनट में हो रही थी वो मे बी 5 सेकेंड्स में होनी शुरू हो जाए, जो 10 मिनट में होती है वे भी 1 मिनट में होनी शुरू हो जाए, और 30 मिनट वाली में भी 2 मिनट्स में होनी शुरू हो जाए। तो टाइमिंग का डिफरेंस हो जाता है बस, ठीक है। तो इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी, यानी इथेनॉल क्या है, मैं वो प्राइमरी वाला तो इमीडिएट देगा नहीं देगा, ठीक है, वो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाता है। प्राइमरी कार्बोकेटायन सबसे डिले, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में सबसे लेट बनाता है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो जो आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ पॉजिटिव। देखिए जो इसमें थैलिन डाई टेस्ट है ये आपकी फिनोल्स के लिए होता है। रिएक्शन इसकी देखोगे तो ये हो जाते हैं, फिनोल है थैलिक एनहाइड्राइड जब इसमें यूज होती है और पहले कलरलेस बनता है कंपाउंड, उसके बाद जब आप NaOH डालते हो उसके बाद पिंक कलर बन जाता है, ठीक है। अगर एक्सेस NaOH डालते हो तो जो ये पिंक कलर है फिर से डिजोल्व होकर कलर बन जाता है। तो ये बेसिकली बेसिक रिएक्शन है। तो जो थैलिन डाई टेस्ट है वो आपका फिनोल का ही होता है बेसिकली, ठीक है, समझ में आया। तो फिनोल है तो फिनोलिक ग्रुप है, तो फिनोल ये करेक्ट है। ल्यूकस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल्स के लिए यूज होता है, फिनोलिक टाइप के OH के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट जो है आपका, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNO3 प्लस NH4OH यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये ज्यादातर आपका किसके लिए होगा, एल्डिहाइड्स के लिए, एंड एरोमेटिक जो एल्डिहाइड्स है मोस्टली वे देते हैं आपके, तो इसमें OH तो है ही नहीं, ठीक है। कार्बिलमाइन टेस्ट, कार्बिलमाइन टेस्ट होता है प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट, जिसमें आप क्या करते हो, RnH2 रिएक्शन होती है CHCl3 KOH के साथ और यहाँ पे RNC बन जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है, प्राइमरी अमाइंस ही दे सकते हैं इसको, यानी अगेन अमाइंस। तो जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो पहला गाइज अगर आप ए को देखोगे तो फिनोल का, अगर देखिए एक साथ इस रिएक्शन को ए और बी को एक साथ देखिए, एक में तो मैं फिनोल को कन्वर्ट कर रहा हूं सैलिसाइलिक एसिड में, यानी ये COOH हो गया, ये क्या बोलते हो आप इसको, सैलिसाइलिक एसिड। और दूसरे केस में ये कन्वर्ट हो रहा है सैलिसाइलल डिहाइड यानी OH और यहाँ पे CHO है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक देखिए KOH या NaOH और HCl तो इसमें भी है, NaOH या KOH HCl तो इसमें भी है, बस इसमें एक जो मेन रिएजेंट होता है उसका डिफरेंस है। अगर इसमें आप CHCl3 यूज करते हो तो सैलिसाइलल डिहाइड बन जाता है, और इसमें अगर आप CO2 यूज कर देते हो तो इसमें आपका सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है, समझ में आया, ठीक है। जब ये वाली जो रिएक्शन है ऊपर वाली, इसको क्या बोलते हो आप, कोल्ब्स श्मिट रिएक्शन, ओके। और जो ये वाली रिएक्शन है इसको क्या बोलते हो आप, रीमर टीमन रिएक्शन, नेम रिएक्शन से दोनों की दोनों। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो ए क्या हो गया आपका, ए में क्या है CHCl3, ये HCl भी, हाइड्रोलिसिस जरूरी है, तो ए का हो गया आपका 4, ए का हो गया 4 यानी ये कट गया एंड ये कट गया, एंड बी का हो गया आपका 3, तो बी हो गया 3 यानी ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 4 यहीं से हो गया, ठीक है। लेकिन अब दूसरे को भी देखते हैं। अब इसमें फिनोन को बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर रहे हैं सी में। देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको, जब भी आपको फिनोल की रिएक्शन को आपको कन्वर्ट करना है इसमें बेंजोक्विनोन में, इसको बेंजोक्विनोन बोलते हैं। क्विनोन्स के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन ले लिया तो क्विनोन आवेश केमिस्ट्री सर्च करना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, पैरा बेंजोक्विनोन बोलते हैं उसको, ओके। अब एक सेकेंड देखिए, जब मुझको इसमें कन्वर्ट करना है तो या तो मैं इसका एयर ऑक्सीडेशन कर दूं, ठीक है, यानी O2 के साथ रिएक्शन कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक दूसरे का तरीका और है जिसमें Na2Cr2O7 और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट कर देगा इसको पैरा बेंजोक्विनोन में, समझ में आया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें आपको देख लीजिए कौन सा है, यानी Na2Cr2O7 H2SO4 ये हो गया, यानी सी का हो गया 1, ये भी सही है। अब जो ये वाला है फिनोल को आप एनिसोल में कन्वर्ट कर रहे हो, ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, जैसे फिनोल है, ठीक है। अब देखिए सी का 1 बचा है, सी का सॉरी डी का 2, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो सिंपल पहले तो NaOH में OH नेगेटिव इसका एसिडिक H निकाल लेगा, तो ऑब्वियसली ये O नेगेटिव है। अब इसमें क्या होता है, वीक है लेकिन इसके पास अब
ऑप्शन भी नहीं है कोई। अब देखिए इसमें क्या होता है, CH3Cl वो नेगेटिव अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, समझ में? तो यहाँ पे इस तरह से ये OCH3 यानी एनिसोल बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनोल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। तो फिनोल हो गया इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद फर्दर हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी मे बी HCl मान लेते हैं। क्या होता है, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, इस पूरे को आप क्या बोलते हो, रिमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो रिमर टीमन रिएक्शन में आपको क्या बनता है, ये OH और यहाँ पे CHO जुड़ जाता है, इसको क्या बोलते हो आप, सैलिसाइलल डिहाइड। सैलिसाइलल डिहाइड को क्या बोलते हो आप, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। 1 ये 2 हो गया तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर फाइनल आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। पार्ट 2 अभी मैं इसका जो है पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक है, थैंक यू, बाय।